तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, बिहार पुलिस का 30 जुलाई का जो टोटल पेपर हम लोग लगभग 60-65 क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग का वीडियो देखने के बाद कितना सही हो रहा है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कितना आप लोगों का सही हुआ है। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाएं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति शब्द पहली बार किस अधिवेशन के तहत शामिल किया गया। तो भारत सरकार अधिवेशन 1935 का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदन विधानमंडल गणपूर्ति के बारे में पूछा था। गणपूर्ति तो कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए उपस्थित, तभी कार्यवाही शुरू हो सकेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, क्या पूछा हुआ है। पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन इरेसोनिबल है। तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। अगले क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। धन विधेयक तो आर्टिकल 110 हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा था, गरुण ध्वज स्तंभ है। गरुण ध्वज स्तंभ है विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन स्तंभ है। गरुण ध्वज स्तंभ कहाँ है। विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन स्तंभ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaHCO3 पूछा है, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड फार्मूला H2S हो जाएगा, ये भी पूछा हुआ था हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्वेश्चन तो लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले जैसे थोड़ा अब हार्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, बाजरा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। बाजरा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। गर्म एवं सूक्ष्म जलवायु, गर्म और सूक्ष्म जलवायु हो जाएगा राइट आंसर 8 का। अगले एक क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चला। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति होगा, यहाँ गलत दे दिया, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक चला। अगले क्वेश्चन चलते हैं, CPU का फुल फॉर्म क्या है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, देख सकते हैं CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुंडा का जन्म कब हुआ था। मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में। मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा हुआ है। बिहार की प्रमुख कृषि उपज है। बिहार की प्रमुख कृषि उपज कौन कौन सी है। धान है, गेहूं है, दाल है, प्रमुख फसल है। ठीक है, बिहार के प्रमुख कृषि उपज है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में उपभोक्ता के अधिकार को रक्षा करने के लिए बनाया गया। ठीक है, कानून के एक कानून है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, एक कानून है जो भारत के उपभोक्ता अधिकारों को रक्षा करने के लिए बनाया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब। तो इसका देखिए 1940 में राम नारायण सिंह की इच्छा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां महाधिवेशन रामगढ़ में दामोदर नदी के तट पर कराने का फैसला लिया गया। ठीक है, दामोदर नदी हो गया रामगढ़ में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा था अगला क्वेश्चन, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हो। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हो जाएंगे बेसबॉल में। अगले क्वेश्चन पूछा हुआ था, भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। 2.5 लाख। भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। 2.5 लाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, रक्त में प्लाज्मा कितनी होती है। रक्त में प्लाज्मा कितनी होती है, तो लगभग 60% होती है। ठीक है, रक्त में प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू की गई थी। 1951 में। मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी, 1951 में। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। HDI कह रहा है कि HD जो AI है ये किस अर्थशास्त्री का देन है, तो महमूद उल हक हो जाएगा, महमूद उल हक। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 35 परमाणु की संख्या किस आवर्त में होगा। 35 परमाणु की संख्या किस आवर्त में होगा, तो इसका राइट आंसर चौथा आवर्त हो जाएगा। ठीक है, चौथा आवर्त देख सकते हैं, 35 परमाणु से चौथा आवर्त हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ग्रुप 17 में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा था, बिहार में नेशनल पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया वाल्मीकि, एक देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हो जाएंगे। भारतीय हॉकी इंडिया के पूर्व कप्तान, राजनीतिज्ञ और खेल प्रशासक है, ठीक है। दिलीप तिर्की ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा था नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु राज्य में। नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु राज्य में। देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता हो जाएगा, महाधिवक्ता, राइट आंसर महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन पूछा था किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिन लिथगो, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। लॉर्ड लिन लिथगो हो जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके समय स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, लॉर्ड लिन लिथगो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था समुद्र पार भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश कौन सी है? समुद्र पार, तो श्रीलंका हो जाएगा सबसे पड़ोसी, समुद्र पार। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर किस कृति के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि की है रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया था? मनसबदारी हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था हो जाएगा, यहाँ बदारी होगा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर मनसबदारी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? टोनी मॉरिसस हो जाएगा, टोनी मॉरिसस, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। टोनी मॉरिसस हो जाएगा, टोनी मॉरिसस। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अश्वेत महिला लेखिका कौन है? टोनी मॉरिसस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा था संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, ठीक है। संविधान के संशोधन करने कौन से बहुमत अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कल्याण और अर्थशास्त्र में क्षेत्र में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कल्याण और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलते ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मिनट प्रति सेकंड हो जाएगा, 331 मिनट प्रति सेकंड, ठीक है। 0 डिग्री पर वायु ध्वनि की चाल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? R.A. गोपाल स्वामी, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगला क्वेश्चन है जनगणना महानिबंधक सेंसक रजिस्ट्रार जनरल पद किस वर्ष सृजन किया गया? 1949 ईस्वी में। कहा है जनगणना महानिबंधक सेंसक्स रजिस्ट्रार जनरल पद किस वर्ष सृजन किया गया? 1949 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा था नासिक के जैक्सन के हत्याकांड में कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी सजा दी गई? अनंत कान्हेरे थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोल काल में ब्राह्मणों को दान दिए गए भूमि को क्या कहा जाता है? चोल काल में ब्राह्मदेय हो जाएगा, ब्राह्मदेय। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। राइट आंसर 37 का 1954। अगला क्वेश्चन है पूछा था किस राज्य के विशिष्ट त्यौहार ओणम है? ओणम, तो ओणम केरल का हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? जनवरी 2018 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? जनवरी 2018 में दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPAL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में स्टार्ट किया इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में है? हरियाणा में हो जाएंगे, हरियाणा। राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था पंकज उधास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? भूषण हो जाएगा, भूषण पुरस्कार। पंकज उधास को कौन सा मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? भूषण। अगला क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, लगाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन है सूरदास किससे शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य? वल्लभाचार्य के थे।
सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे 44 का वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन पूछा था बिहार का विभाजन कब हुआ बंगाल से? तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बिहार का विभाजन बंगाल से हुआ, 22 मार्च 1912। अगला क्वेश्चन पूछा था हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी हो जाएंगे, महानदी। हीराकुंड कहाँ है? तो उड़ीसा में हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिहार विधानसभा की अधिकतम संख्या है 243 हो जाएगा, मैक्सिमम 500 मिनट 66 से गलती हुआ, ठीक है, गलती दिया हुआ। बिहार विधानसभा की अधिकतम संख्या 200 कितना हुआ? अधिकतम संख्या हो जाएंगे 243। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कार्बी अंगलोक पठार कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में, असम में, ठीक है। कार्बी अंगलोक पठार कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में, असम में। अगला क्वेश्चन पूछा था उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उच्च जोड़ चारण है, उच्चारण का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन पूछा था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया था? 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया था? 12 जून को, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में हो जाएगा, मदुरई में स्थित है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। अगला क्वेश्चन पूछा था रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1896 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1896, आंसर हो जाएगा 54 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा था अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा था धर्म सुधार का आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था नीरी, नागपुर महाराष्ट्र, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा था हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन? घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे, घनश्याम दास बिरला, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा। अगला क्वेश्चन पूछा था बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की? 1886 में। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की? 1886, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से संबंधित है, भारत जोड़ो परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित की गई? 1866 ईस्वी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित की गई? 1866 ईस्वी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर ताप की कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है, 0 होती है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर ताप कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है, 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, इसका पहला योग विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा था 1781 ईस्वी में उपनिवेशिक सेवा की सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन सेनापति कौन था? ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कह रहा है कि 1781 ईस्वी में उपनिवेशिक सेवा के पर सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम लोग का इतना ही क्वेश्चन, हम लोग को 66 क्वेश्चन प्राप्त हुआ, ठीक है। टोटल हम लोग को डिस्कशन कर लिए 66 का। आप लोग कितना आ रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।